देखिए ये कानूनी मामला है और ये मेरिट के ऊपर आप देखें, शाह महमूद साहब जो है उस दिन जो ये केस बना था वो कराची में थे और मैं और कई लोग उसी फ्लाइट में थे जब वो इस्लामाबाद आए थे। और देखें इस केस का फैसला तो ऑलरेडी पहले भी हो चुका है इसी नौयत के दूसरे केसेस कि वो थे ही नहीं। जब ये वहां पे थे ही नहीं तो मेरे ख्याल से तो उनका तो बनता ही नहीं था, उनके तो कोई सवाल ही नहीं था। तो ये तो कानूनी नुक्ता नजर है, तो ये तो बड़ा क्लियर केस है। अब आप बात कर रहे हैं कि जी अभी आपने कहा कि जी मुफाहमत और ये, हम जब गए थे देखें उस वक्त भी जब बात हुई थी शाह महमूद साहब और ये मजीद 4-5 लोगों ने हैंड रिटन एप्लीकेशन दिया था खान साहब को कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। और सियासी जो है सियासतदान जो है हमेशा जो है दरवाजे अपने खुले रखते। खैर खान साहब ने उसको अनसुनी कर दी, सुनी अनसुनी कर दी। वही चीज़ उन्होंने हमसे भी यही कही। उसके हमारे जाने के बाद आप देखें बैरिस्टर गौहर भी गए, राजा भी गए, उसकी कोई उनको पूछ ही नहीं रहा था। हालांकि बड़े कदावर सियासतदान हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है पार्टी के। आज आप देखें आज ये जेल के अंदर से सजा होने के बाद भी जितने उन्होंने हैंड रिटन दोबारा दिया है कि देखें जी मुफाहमत होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सियासी लोग हैं, उनको पता है कि देखें सियासी नौयत के केसेस बनते हैं और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ये नहीं है कि ये हर्फ आखिर नहीं है कि जी 10, उसमें से भी देखें अगर आप 10 साल को ले लें इनमें से 2.5-3 साल तो निकल गए हैं। तो टेक्निकली अगर आप कानूनी ग्राउंड पे ले लें तो आज भी 10 साल की सजा के ऊपर वो पेरोल के ऊपर निकल सकते हैं, उनकी जमानतें हो सकती है कानून के नुक्ते से। हम कोशिश करते रहेंगे और कर रहे हैं कि अगर मैं माफी चाहूंगी मुफाहमत हो। जी सर, जिस खत की तरफ आपने इशारा किया है उसमें आप तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का जिक्र तो है, मगर उसमें महमूद अचकज़ई साहब का भी जिक्र है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी जिक्र है। आप लोग तो मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये दोनों मुअज़्ज़िज़ीन भी तैयार हैं, क्योंकि इनके पीछे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है? देखिए बिल्कुल उनका भी नाम है और इसलिए उन्होंने नाम उनका भी लिखा है क्योंकि खान साहब ने मैंडेट उनको दिया हुआ है इस वक्त जो है नेगोशिएशन के लिए भी और डिसीजन लेने के लिए भी, और उन्हीं को नामजद किया हुआ है अपोजिशन लीडर सेनेट में भी और पार्लियामेंट में भी। तो इसीलिए उन्होंने उनके नाम भी लिखे हैं। और ये देखें हम सब एक ही चीज़ चाह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि अचकज़ई साहब का और मौलाना नासिर अब्बास साहब का माइंडसेट क्या है। हमारा माइंडसेट तो हम तीनों का बड़ा क्लियर है, बल्कि हमारे साथ और भी 10-15 लोग से ज़्यादा इस वक्त हैं जो कि पीटीआई के इस वक्त के भी ओहदेदार हैं और भी जो है जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं वो भी साथ हैं। हम इस वक्त नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। कुछ दिन में हम बाकायदा ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसको भी हम जो है ओपन करेंगे कि कौन कौन हमारे साथ है। देखिए वो यही लिख रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए। ये तो सर बड़ा राज होगा सर, ये तो बड़ा राज होगा कि बहुत सारे नाम जो पीटीआई के इस वक्त हैं वो भी उनमें से 10-15 लोग ऐसे हैं जो मुफाहमत की कोशिशों में आपके साथ हैं। बस इतना बता दीजिए कि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है या फिर नहीं, तो हमें थोड़ा अंदाजा हो सकेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा से भी है, पंजाब से भी है और दूसरे शहरों से भी है। आप ये देखें कल कितनी खुशाइन बात हुई है परसों कि सीएम केपीके ने वो सारी चीज़ें जो कि सूबे के इंटरेस्ट में था उसको अग्री किया है। ड्रोन हम लोग वाला अग्री किया है, ड्रोन्स का यूज़ अग्री किया, अफगानिस को भेजने का वो अग्री किया, और भी छोटे छोटे इश्यूज थे उनको अग्री किया जो है अपने सूबे के मफाद में। आप ये देखें ये पार्टी पॉलिसी तो नहीं थी। पार्टी पॉलिसी तो ये थी कि जी ड्रोन्स को हम अलाउ ही नहीं करेंगे। पार्टी पॉलिसी थी कि अफगान्स को तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन सीएम ने ये डिसीजंस लिए। तो अब ये है कि जब डिसीजंस ले रहे हैं उसकी वजह ये है कि ये जो हम जो बात कर रहे हैं, ये जो सीनियर लोग हैं, ये खान साहब से जब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मुलाकात हो जाए, ये खान साहब को कन्विंस कर सकेंगे बनिस्बत जो ये नई क़यादत है। ये हमारी अपनी सोच है कि नई क़यादत के बनिस्बत ये जो पुराने लोग हैं जो खान साहब के साथ इतना अरसा गुजार चुके हैं, वो बेहतर तरीके में खान साहब को समझा सकेंगे।
ठीक है, लेकिन सर इसी मामले से जुड़ा एक और भी मसला ये है, या मामला आप कह लीजिए, वो ये है कि जब पहले आपके शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात हुई थी आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की, तो उसके बाद उनके वकील की तरफ से जो एक रिएक्शन आया था, उनके वकील हैं राना मुदस्सिर उमर कुरैशी साहब के, उन्होंने कहा था कि कुरैशी साहब की मर्ज़ी के बगैर ये मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई थी और कुरैशी साहब ने साथ चलने से इनकार किया था, यानी कि इस मामले में कि आप मुफाहमत की तरफ जाएंगे तो इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, जो इमरान खान साहब का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। तो क्या आपके कोशिशों में कुरैशी साहब आपके हमरा हैं? देखिए, कुरैशी साहब पहले भी हमरा थे, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे बताएं ना, मैं 45 मिनट बैठा था कुरैशी साहब के साथ, मैं, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, कोई हम 5 मिनट तो नहीं बैठे थे ना, और हम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। और देखें ना, मैं इस चीज़ को देखें अभी मज़ीद इसको मैं इसमें उलझना नहीं चाह रहा हूँ। और आपने ये देखा उसके बाद कुरैशी साहब कितने बार आए, अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात होती तो वो एक स्टेटमेंट उसी वक्त खुद जारी कर लेते ना। कुरैशी साहब की तो कई लोगों से और मुलाकात हुई है। देखिए, कुरैशी साहब एक जो है कदावर सियासतदान है, और सियासी लोग अपने दरवाजे कभी बंद नहीं रखते। सियासत में जो है हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, और मुफाहमत भी होती है, बातचीत भी होती है। और देखें, हमेशा सियासतदान ये सोचता है कि देखें आज नहीं तो कल ये चीज़ जो है तकमील तक पहुंचेगी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक दफ़ा हमने कोशिश की, मिसाल दे रहा हूँ कि मुफाहमत की, तो वो फेल हो गई तो हम कहेंगे जी छोड़ दें। नहीं जी, सियासत में ये चलता रहता है। और आप लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, हमने हुकूमत के लोगों से भी मुलाकात की। कल आप देखें, राना सनाउल्लाह ने टीवी पे कहा कि जी मुलाकात हुई है, और मैं कहूँगा मैं उनको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा देखें जी, हम सियासी लोग हैं, हम चाहते हैं कि इसको सियासी हल हो इन चीज़ों का। इसको उन्होंने नेगेटिवली लिया, वो पॉजिटिवली बात कर रहे थे। देखिए, ये बड़ापन है। वो हुकूमत में बैठे हैं इस वक्त, वो कहने लगे जी हम जो है इसके ऊपर बात करने को तैयार है, व्हाई नॉट। ये तो देखें, वो जो ट्वीट आ गया ना अभी, उसने जो है इसको हमको बैकफुट पे लेके आए, और ये सब जो है इस वक्त जो है मैं कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो चुका है। इंशाल्लाह वो भी दोबारा से हम शुरू करेंगे। तो जब ये थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा कुछ दिन में, हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ दिनों में हालात कुछ साजगार होंगे। लेकिन सर, जिस तरह से आप राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे हैं, स्पीकर ऑफिस में आप लोगों की मुलाकात हुई, और सियासी लोग अपने दरवाजे कभी भी बंद नहीं करते, लेकिन मसला यह है कि इस सियासी मुलाकात का एजेंडा क्या था? इमरान खान साहब की रिहाई थी, तो एक तासुर यह है कि इमरान खान साहब को एक सियासी कीमत चुकाने के लिए तैयार किया जाएगा, चंद साल के लिए खामोशी, या हुकूमत इन काविशों में किस हद तक आप लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है? क्योंकि पीटीआई के जो डेलीगेशन की मुलाकात स्पीकर साहब के साथ कुछ अर्सा पहले हुई थी, तो उसमें यह क्लेम किया गया था कि स्पीकर साहब ने कहा जी हमारी कुछ सियासी मजबूरियां हैं। हुकूमत के साथ इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? खान साहब की रिहाई थी, सियासी माहौल को थोड़ा बेहतर करना इसका मकसद था, या कुछ और मकासद थे? देखिए, इसका मकसद यही था कि जी इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है इसको नीचे लेके आए। और आपको मैं बता दूं, जब तक ये सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, जो है स्टेबिलिटी जो है जो आ रही है, हम इसमें बेहतरी चाहते हैं। इसीलिए हम ये टेम्परेचर को नीचे लेके आना चाहते हैं। हम पीटीआई के उन लोगों से भी बात कर चुके हैं जो कि बैरून मुल्क बैठे, जो अमेरिका में है, कनाडा में है, और जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से उनमें से कई लोग, तो अभी जो डेलीगेशन आया था उसमें खान साहब से जो मुलाकात करने के, वो भी मौजूद है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मगर उनमें से कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं इसी चीज़ को लेके आगे चलने में, कि जी कोशिश करते हैं कि मुज़ाहमत का रास्ता न लें और मुफाहमत का रास्ता लें।